नमस्कार, मैं आमना दाऊद और आप देख रहे हैं यूएनएन। आज हम आ चुके हैं एक कन्या विश्वविद्यालय में, तो यहाँ पर आए और यहाँ पर बात करेंगे भाई विमेंस डे की, क्योंकि मार्च आ गया है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी आने वाला है। इसी सिलसिले में हम आप पहुँचे हैं एक गर्ल्स कॉलेज में, जहाँ हम यहाँ की स्टूडेंट से बात करेंगे कि क्या आखिर में उन्हें पता है कि कब होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, या फिर उनसे जानेंगे कि जो महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, या फिर आज की डेट में वो कितना सेफ महसूस करती हैं। तो ये सीधे चलते हैं उनके क्लासेस में और उनसे जानते हैं। तो हम आ पहुँचे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन, कैसे हैं आप सब? कोरोना का पूरा ध्यान रख रहे हैं? हाँ। देखिए, देख सकते हैं कि बिल्कुल बैठे भी हैं सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए। एक बार कैमरा घुमाइए और ज़रा दिखाइए कि मास्क भी है ऑलमोस्ट सबके पास, और जो है सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा फॉलो कर रहे हैं। तो अब इनसे बात करते हैं मुद्दे की। सबसे पहले तो बताइए कि विमेंस डे कब होता है? 8 मार्च। कब होता है? ओके, क्यों मनाया जाता है महिला दिवस? महिला को सशक्त और जागरूक बनाने के लिए ये किया जाता है। अब ये बता दीजिए कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। अच्छा, जिसे पता है वो चुप रहेगा। पहली प्रधानमंत्री कौन थी? पहली इंदिरा गांधी। गुड। तो अच्छा, ये तो पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पाटिल। तो जिसे पता है वो चुप रहे। पहले कौन है आनंदीबेन पटेल? हम क्या है? आनंदीबेन पटेल कौन है? हम गवर्नर हैं। गुड। मतलब पता चल रहा है, लेकिन आधा इधर आधा उधर हो रहा है। जिसको पता है वो चुप रहेगा। तो अब ये बताइए कि कितना महसूस करती हैं आप सेफ खुद को? एक एज अ लड़की आप खुद को कितना फील सेफ करती हैं? खुद को लगता है कि आप सेफ हैं? हाँ। योगी सरकार में कितना सेफ महसूस करती हैं? मैम बहुत सेफ है अभी। सेफ है? आपको लगता है सेफ है? यस मैम, वी आर सेफ। अच्छा, एज अ गर्ल, एज अ विमेन, हमें लगता है कि हमें वो आज़ादी, वो फ्रीडम मिलता है? नहीं, उतनी नहीं मिलती है। नहीं मैम, उतनी नहीं मिलती है। 70% मिलती होगी तो 30% नहीं मिलती है। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि जो भाई विमेंस डे एक दिन का मनाया जाता है कि लड़की लड़कों के बराबर है, सही में लड़की लड़कों के बराबर है? यस मैम, हो चुकी हैं। अब उनको इतना सशक्त कर दिया गया है कि वो हो गई हैं अब। बिल्कुल। अच्छा, पहली मिस वर्ल्ड कौन थी महिला? ये पता है किसी को? डोंट गूगल। रीता फाड़िया। ओके। और अच्छा, उत्तर प्रदेश, बहुत अच्छी बात है भाई, यहाँ पर कोई गूगल नहीं कर रहा है और सब बिल्कुल फटाफट आंसर दे रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। वरना कहीं और जाओ तो आंसर इतनी जल्दी मिलता नहीं है। एक और क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? अरे भैया, बड़ी टैलेंटेड है, आपसे बाद में पूछूंगी। और किसे पता है उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री? बताना नहीं, जिसको पता है बस रेज योर हैंड। हाँ, उसे पता, आप लोग को पता नहीं है? नहीं पता। नहीं पता? नहीं पता? पता है? सरोजिनी नायडू। सुचिता। सॉरी मैम, सुचिता कृपलानी थी। गूगल किया? नो मैम। ओके। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो इंदिरा गांधी, आपने क्या सरोजिनी नायडू बजाया, वो पहली महिला गवर्नर थी। तो भैया, यहाँ बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं, सब कुछ पता है इन्हें। तो बस अब ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं, बस इतना, खुद को कितना सेफ फील करते हैं कितना? एक एज अ गर्ल रात को निकलने में डर लगता है? मैम कभी कभी फील होता है, बट जो हमारा कॉन्फिडेंस होता है वो दिखना नहीं चाहिए। मतलब अगर डर लग भी रहा है तो वो शो नहीं होना चाहिए। तो भैया मैम बाहर तो निकलते तो डर तो लगता है, लेकिन हमें अपने आप में ये महसूस नहीं करना चाहिए दूसरों के सामने कि हमें डर लग रहा है। लगता है? आपको क्या लगता है? हाँ, डर लगता है। वैसे अलाउड भी नहीं होता वैसे रात में बाहर जाना, पर ठीक है, चले जाते हैं, थोड़ा
सेल्फ डिफेंस भी आना चाहिए। अलाउड नहीं होता है बाहर जाना। बीइंग अ गर्ल इट्स सो डिफिकल्ट कि हमें जो है बहुत सी चीज़ें होती हैं कि रात में नहीं निकलना है घर से। इस पर कुछ कहेंगे? मैम नाइट में तो इनसिक्योरिटी है ही, इतने सेफ फील नहीं करते नाइट के टाइम पे, तो घर वाले भी खुद अलाउ नहीं करते हैं नाइट में। तो डे में मतलब अभी आपने बोला कि मैम लड़का लड़की बराबर हो चुके हैं, फिर कह रहे रात में निकलने नहीं देते लड़कों को निकलने में। हाँ मैम, नाइट में लड़कों को है छूट, लड़कियों को छूट नहीं आप ही है। ने बोला था कि लड़की लड़की बराबर है। मैम मतलब इक्वल है, मतलब कि इक्वालिटी तो है दोनों में, मतलब मिली हुई है छूट काफ़ी जगह पे, पर नाइट के टाइम पे लड़कियों के लिए नहीं है इतनी छूट। ये कब होगा, ये कब होगा, ये कोई बताएगा ये कब होगा कि रात में भी हमें ऐसे ही एकदम लड़कों की तरह 12 बजे रात में कह रहे हैं कि मम्मी जा रहे तो मम्मी रोके नहीं, ऐसा कब होगा? लगता है ऐसा होगा? यस मैम, होगा मैम, तब होगा जब हम लोग अपने बच्चों को या लड़कों को अच्छी नॉलेज देते हैं कि मतलब हमें, मतलब सारी लड़कियां जो भी बाहर जा रही है उनको हमें अपनी सिस्टर समझना चाहिए। क्या हम आपके घर में उनकी सिस्टर होंगी, और जो बाहर लड़कियां जिनको मतलब पब्लिक प्लेस पे ऐसे देखते हैं, हैरेस करते हैं एंड मतलब उन्हें स्टॉक करते हैं, तो वो चीज़ उन्हें नहीं करनी चाहिए कि मतलब मेरे घर में भी मेरी बहन के साथ भी कोई बाहर वाला लड़का ऐसा कर सकता है, तो उन्हें इस चीज़ को नोटिस वहाँ पे करना चाहिए। बहुत बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि भाई परवरिश जो होती है, अपब्रिंगिंग होती है, वो बहुत ज़रूरी है। मैम भी है यहाँ पर, एक मैम है जो उनसे भी पूछने की मैम इस पर आप क्या कहना चाहेंगी कि ये तो उन्होंने बहुत अच्छी बात करी अपब्रिंगिंग, तो क्या मैम ये सही में ऐसा है एक एज अ वीमेन आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ, मैं एज अ मदर, एज अ टीचर और एज अ वुमेन मैं ये कहना चाहूँगी कि अपब्रिंगिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड की रोल। उसके बिना तो अगर हम बच्चे को बचपन से बता रहे हैं कि आपको अपनी सेफ्टी के साथ साथ अपने घर वालों की सेफ्टी के साथ साथ अपनी पूरी सोसाइटी को लेके साथ में चलना है, तो निश्चित ही उसके ऊपर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और धीरे धीरे हम देखेंगे हमारी सोसाइटी भी पॉजिटिव उससे अफेक्टेड होगी। तो धीरे धीरे जो बुराइयां हैं, जो सोशल हम जिनको दूर करना चाहते हैं, वो एक दिन हम पाएंगे कि दूर हो गई हैं। तो बहुत कुछ इसमें परवरिश अपना रोल निभाएगी, ये तो फैक्ट है। कि मैम महिला दिवस पे कुछ कहना चाहिए? महिला दिवस पे यही कहना चाहेंगे कि हमारे देश की जितनी भी महिलाएं हैं उनको अपने आप को कहीं पे भी कमतर नहीं समझना चाहिए। पूरा विश्व के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। अब ये डिजिटल मीडिया, डिजिटल एज है, तो इसमें अपने आप को कहीं पे भी आपकी नॉलेज में कोई कमी नहीं है। आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आगे बढ़ने की, उनको अवेल कीजिए और आगे बढ़िए और अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाइए। बहुत अच्छी बात कही मैम ने। और मैम ने एक बात करी, डिजिटल इंडिया का ज़माना आ गया है। व्हाट्सएप कितने लोग चलाते हैं? आवाज़ नहीं आ रही है। इंस्टा, ट्विटर कितने लोग चलाते हैं? साइबर क्राइम के बारे में सुना है? उससे कितना अवेयर है? साइबर क्राइम से कितना अवेयर है? मैम जैसे जो हरास करते हैं, मतलब फेक आईडी बना के हमें मतलब ब्लैकमेल वगैरह टाइप करते हैं, वही होता है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम देखो होता क्या है कि जो हम लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, इंस्टा, ट्विटर यूज़ करते हैं, जिससे हमें उतनी चीज़ें उसके अवेयर नहीं रहते हैं उस चीज़ को लेकर, और हम एक्सेस जो करते हैं उसी में जो साइबर क्राइम शुरू हो जाता है। तो साइबर क्राइम अगर आप व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर कुछ भी अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम ही हो रहा है। तो साइबर क्राइम के लिए कुछ ऐसा सोचते हैं, अगर ट्विटर यूज़ करते हैं या इंस्टा या फेसबुक जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फेसबुक यूज़ करती है? नो मैम। गुड, फेसबुक यूज़ करती है? यस मैम। कब से यूज़ कर रही हैं? 2 साल से। अच्छा, 2 ही साल से, गुड। तो उसमें जैसे फोटोज़ वगैरह का बहुत ज़्यादा इशू होता है कि फ़ोटो शेयर करने पे अब तो बहुत सिक्योरिटी टाइट कर दी है फेसबुक वालों ने भी। उस पर क्या लगता है कि भाई वो जो साइबर क्राइम है उस पर जो है एक जो बढ़ती ही जा रही है, उस पर क्या लगता है? मैम मैं तो यही कहना चाहूँगी, एक्चुअली मैं तो यूज़ कर रही थी काफ़ी टाइम पहले से, बट साइबर क्राइम इतना बढ़ गया कि लोगों ने फेसबुक को यूज़ करना कम कर दिया इन कंपैरिजन टू व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। आपकी सबसे मेन चीज़ है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप पर्सनल मतलब इतना पर्सनल चीज़ें ना शेयर करें जो आपके लिए लाइफ में आगे जाने के बाद आपके लिए मतलब हार्मफुल हों, कि लोग उसको लेके आपको मतलब आप स्क्रीनशॉट लेना एक नॉर्मल सी चीज़ है कि आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, बफिंग मॉर्फिंग कर सकते हैं, सारी चीज़ें। तो वो चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि आप कोई भी ऐसी प्राइवेट चीज़ अपनी ना शेयर करें किसी के साथ, क्योंकि आज के टाइम पे ट्रस्ट करना, आप अगर मतलब आज का वो टाइम है कि फ्रेंड्स के साथ भी आप मतलब नॉर्मल चीज़ शेयर कर देते हैं, बट वो एक बार सोच लेना चाहिए कि वो ट्रस्टेबल है या नहीं ट्रस्टेबल है। उस वक्त नहीं पता चलता है। तो आप कुछ कहेंगी? यस मैम, साइबर क्राइम तो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि आपके साथ अगर कोई क्राइम हुआ है। मेनली फ़ोटो सभी लोग लगाते हैं, प्रोफाइल हमारी अपनी पहचान होती है, हम अपनी फ़ोटो लगाते हैं, यानी कि हम वहाँ पे हैं, हमें देख के आप पहचानते हो, और हमें ये सजेस्ट किया जाता है कि आप अपनी फ़ोटो मत लगाइए। ये इस पे हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सही वर्ड है?
बिल्कुल अपना लगाया है और हम उस पर एक एक्टिविटी करते हैं जो एक पॉजिटिव वे में होती है। अगर कोई हमारी फ़ोटोज़ को रखता है या हम चैट तो नॉर्मली लीक नहीं होती है, वो हमारी किसी पर्सनल उस पर ही जाएंगी, लेकिन जो फ़ोटोज़ का सबसे बड़ा मैटर जो है वो फ़ोटोज़ चोरी होती हैं, फिर उससे ब्लैकमेलिंग शुरू होती है या किसी अदर आईडी को एक्टिवेट किया जाता है जो कि फ़ेक होती है। तो ये बहुत गलत है और इसके बारे में मुझे अभी इतना क्लियर नहीं है कि मैं इसके बिहाफ में क्या कर सकती हूँ। देखिए, मैं ये बता दूं आप लोगों को कि अगर आप लोग फ़ोटो शेयर करते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करती हैं जो ठीक है, अगर उस पर कोई ऐसा करता है तो उस पर तो साइबर क्राइम एक्ट, साइबर एक्ट लगा हुआ है, उसकी वजह से जो है वो जो है आईपी एड्रेस के थ्रू वो पकड़ा जाएगा। बट डिस्पाइट बी, इसको आपको एक अच्छे से यूज़ करना चाहिए, आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ की। साइबर क्राइम इज़ नॉट फॉर सोशल मीडिया, इट्स ऑल अबाउट सोशल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। ये भी ज़रूरी है कि हर चीज़ का ध्यान रखें। भैया आप टॉपिक चेंज हो गया, क्राइम में चला गया, लेकिन हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की। तो भाई क्या बनना चाह रही हैं आगे चल के? आगे चल के हम टीचर बनना चाहते हैं। टीचर भाई एक ऐसा प्रोफेशन है कि मतलब सबसे अच्छा प्रोफेशन है। मतलब हम वो बच्चों को सिखाते हैं जो वो बच्चा आगे चल के बहुत कुछ बनता है। मैम आपके कुछ स्टूडेंट्स भी बहुत कुछ बने होंगे, बहुत बड़े बड़े बने होंगे। हाँ, बहुत बड़े बड़े बच्चे हमारे निकल के गए हैं। तो मैंने खुद देखा है कि कुछ बच्चों ने इवन सिविल सर्विसेज क्रैक की हैं क्योंकि उन्होंने बीएड किया था एक समय पे। तो उनको इतनी नॉलेज मिली, यहाँ से पढ़ने की प्रेरणा मिली और मोटिवेशन मिला, जिससे उन्होंने IAS PCS जैसे एग्ज़ाम्स भी क्लियर किए। तो मैं तो यही कहूँगी, कीप मूविंग। ओके, किरण बेदी का नाम सुना है सबने? कौन थी किरण बेदी? कौन थी? IPS। अच्छा, ये पता है ना पहली महिला IPS थी? नहीं पता था? पता था? गूगल किया था? ये लोग गूगल नहीं कर रहे, बड़े टैलेंटेड है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि सबको सब चीज पता है। अच्छा एक चीज बताओ, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? वाओ, इतना मतलब टैलेंटेड गर्ल, शी इज वेरी टैलेंटेड। मतलब हर चीज का आंसर इनके पास है, हर सबके पास है, वैसे सबसे पहले इनके पास रहता है। विमेंस डे पे कुछ कह दीजिए। महिलाओं को और ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है और अगर कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ बोलने के लिए भी उनको सशक्त होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल। और कुछ किसी को कहना है महिला दिवस पे, एक बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ गर्ल, किसी को कुछ कहना है दूसरी लड़कियों को जो आपको देख रही हैं, जो आपसे एक प्रेरणा लेना चाहेंगी? मैम, गर्ल्स को मतलब करेजियस होना चाहिए। अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उन्हें उसके खिलाफ बस आवाज़ उठानी चाहिए, ये नहीं कि चुपचाप सुन लेना चाहिए। बिल्कुल। और कुछ कहना है किसी को? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो भी बॉयज़ हैं या फादर हैं किसी के, वो मतलब गर्ल्स को इक्वल समझें कि गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, सिर्फ घर नहीं संभालती हैं, वो इकोनॉमिक फील्ड में या हमारे फाइनेंशियली सारे चीज़ों में सपोर्ट कर सकती हैं। जितना आप इक्वल 50% अगर आप वो खुद को ले रहे हैं तो उतनी ही इम्पोर्टेंस वुमेन्स को भी देनी चाहिए। बिल्कुल भाई। तो ये थे हमारी इंडिया की गर्ल्स विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिला कि इतनी ब्राइट, इतनी एक्टिव स्टूडेंट्स, इतनी गर्ल, मतलब बीइंग अ गर्ल इट्स सो प्राउड। मतलब यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि भाई हाँ, अगली बार की जो फिर से राष्ट्रपति हैं और प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिया की लड़की बनेगी। क्या कहते हैं? बनेगी? बिल्कुल बनेगी। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सब लड़की बनेगी। फेमिनिस्ट बिल्कुल नहीं हो रही हूँ मैं, बस बता रही हूँ कि भाई लड़के लड़कियाँ कम नहीं है। तो भाई यहाँ की स्टूडेंट्स की तो बात होगी, अब यहाँ की जो प्रिंसिपल मैम है उनसे बात करेंगे क्योंकि एक वो भी बहुत अच्छी एक एग्जाम्पल है विमेन एम्पावरमेंट की कि बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमेन और बीइंग अ मदर, एक वो प्रिंसिपल भी हैं। तो उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि वो क्या चाहती हैं महिला दिवस पर। अब हम आ पहुँचे हैं प्रिंसिपल मैम के पास। जैसे कि मैंने बताया था ये खुद एक एग्जाम्पल है महिला सशक्तिकरण पे। तो मैम सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगता है जब किसी एक लेडी प्रिंसिपल को देखना, क्योंकि हम लोग भी स्कूल में पढ़े थे, हमारे भी प्रिंसिपल जो थी वो लेडी थी। सख्त हैं? सख्त और नरम दोनों हैं, सिचुएशन के हिसाब से। तो मैम हम लोग बात कर रहे हैं महिला दिवस पे, तो महिला दिवस पर आपको क्या लगता है कि आज की डेट में भी हम जो है फील करते हैं सेफ या अभी भी नहीं? ये फील पे है, क्योंकि मेन चीज़ मेरा ये सोचना है कि अगर लापरवाही, ये कहा जाता है लापरवाही आपने ली तो दुर्घटना वहाँ हो जाएगी।
और ये सब हम पे डिपेंड करता है, हमारी सोच पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव हैं और चीज़ों के लिए जागरूक हैं तो कभी कहा जाए कि सेफ्टी हमेशा रहेगी हमारे साथ है। क्योंकि अगर जैसे हम देखते हैं, जैसे हम यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस, या हम मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, या हम कुछ भी अपना वीडियो बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उसके साथ सेफ्टी चीज़ों को हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम या तो हम उसके साथ अपने साथ कुछ पासवर्ड लगाएं, या इस तरह से हम देख लें कि कहाँ पर हम लोग अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कहाँ ये जा रहा है। अगर हम ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं तो हम सेफ़ हैं। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है जागरूकता का होना। हर लड़की को, हर कहा जाए जैसे गर्ल्स कॉलेज है हमारा, छात्राओं को या हर वुमेन को जागरूक होना चाहिए आज के उसमें। और हम शोषण तभी करवाते हैं जब हम थोड़ा सा नकारात्मक सोच या जागरूक नहीं होते हैं। तो अगर हम जागरूक हैं तो शोषण फिर लड़कियों का हो नहीं सकता है कहीं पर। मैम जैसे कि आप एक प्रिंसिपल हैं, आप तो सबको तालीम देती हैं, तो अभी विमेंस डे की बात ना भी करें तो विमेंस को या लड़कियों को, जो अब अभी उभरती हुई जो लड़कियां, उनको क्या कहना चाहेंगी? उसमें मेरा यही कहना है कि आप आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के लिए हमारे पास कोई भी बैरियर ऐसा नहीं है जो हमको रोक सके, लेकिन बस वही मेरी सोच है कि पॉजिटिव हो करके हम सही काम करें। सही जगह हम देख लें कि हमारा जो फ्रेंड्स है या हमारा जो गैदरिंग हो रहा है, यहाँ जहाँ हम मिल रहे हैं वो लोग सही हैं कि नहीं हैं, सोच उनकी कैसी है। पढ़े लिखे होने के बाद भी अगर हम जागरूक नहीं हैं, या हम अपनी चीज़ों पर जैसे रात में कभी भी आ जाना, कहीं जाना, या किन्हीं चीज़ों को हम जो सुरक्षात्मक चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है, अगर हम ध्यान में नहीं रखते हैं तो हमारे साथ दुर्घटनाएं होती हैं। तो उनके लिए बस यही मैसेज है कि जागरूक रहिए हर चीज़ के लिए, हर चीज़ों को जानिए, अपने अधिकारों को समझिए और उस तरह से आगे बढ़िए। तो वुमेंस काफ़ी आगे बढ़ रही हैं और सफलता हर चरम पे छू रही है वुमेंस के साथ। ऐसी लड़कियों को, क्योंकि हमारा गर्ल्स कॉलेज है वासुदेव मेमोरियल गर्ल्स डिग्री कॉलेज, तो लड़कियों को यही शिक्षा भी दी जाती है और हमेशा हर पक्ष पे उनका सपोर्ट किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम अपना टाइम देने के लिए। पहली बात तो क्लासेस आपकी पूरी हम लोग ने थोड़ा ले लिया। तो ये थी भाई प्रिंसिपल मैम, जिन्होंने, जैसे कि मैम जो है एजुकेशन बांटती हैं, तो यहाँ पर भी उन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि भाई खुद से खुद का जो है सुरक्षा हो सकती है, अवेयर रहना है, जो भी चीज़ें कर रहे हैं उस पर अवेयर रहिए। कैमरा पर्सन गोविंदा के साथ मैं आमना दाऊद, UNN लखनऊ।